अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सफ़र की जिसका सपना लगभग हर मुसलमान देखता है, उम्रा का सफ़र। लेकिन आज के दौर में सबसे बड़ा सवाल क्या है? यही है कि उम्रा की तैयारी कहाँ से शुरू करें, कौन सा पैकेज लें, कौन सा एजेंट सही है, कौन से दस्तावेज चाहिए और सफ़र के दौरान क्या क्या करना चाहिए। इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं उम्रा चलो के फाउंडर। तो सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि उम्रा चलो ऐप का आइडिया आपके जहन में कहाँ से आया? उम्र चलो में क्या रहता है, लेडीज़ के लिए स्पेशली ये चीज़ मैंने देखी कि डेट्स को लेके काफ़ी ज़्यादा इशू रहता है कि हम जिस डेट में कंफर्टेबल होते हैं उस डेट में हम ट्रैवल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो नियर बाय लोकेशन पे जो हमारे पास एजेंट होते हैं उनके पास वो डेट अवेलेबल नहीं होती है, तो हमें मजबूरी में उसी डेट में जाना पड़ता है। लेकिन इस प्लेटफ़ॉर्म में ऐसा है कि आपको मल्टी डेट्स का ऑप्शन है, इसमें मल्टी एजेंट्स अवेलेबल होंगे, तो हम अलग-अलग डेट में भी ट्रैवल ईज़िली कर सकते हैं। जिस डेट में भी आप कंफर्टेबल हो, उस डेट में आप ट्रैवल कर सकते हो। क्योंकि इसमें पैन इंडिया लेवल के एजेंट्स अवेलेबल रहेंगे, जिससे हमारा उम्रा भी ईज़िली हो जाएगा और हमें डेट्स भी ईज़िली मिल सकती है। इस ऐप से पब्लिक को क्या फ़ायदा होने वाला है? इस ऐप से पब्लिक को ये फ़ायदा होने वाला है कि वो ईज़िली घर बैठे सारे ही एजेंट्स को एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर देख सकती है। जिससे कि वो ये भी चेक कर सकते हैं कि कहाँ कौन-सा एजेंट हमें क्या प्राइस ऑफ़र कर रहा है, ठीक है? कहाँ-कहाँ हमारी होटल्स हैं उनके अवेलेबल, रेटिंग भी चेक कर सकते हैं, प्राइस भी कंपेयर कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो वो घर बैठ के ईज़िली देख सकते हैं। मतलब इसमें डेट एंड टाइमिंग का कोई इशू आने वाला नहीं है? नहीं, डेट एंड टाइमिंग का कोई भी इश्यू आने वाला नहीं है। ईज़िली आप घर बैठ के सारी चीज़ें घर बैठकर ही चेक कर सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो और रेटिंग के अकॉर्डिंग आप एजेंट भी चूज़ कर सकते हो। इस एप्लीकेशन में उम्रा पैकेज के अलावा और क्या-क्या सर्विसेज़ आप प्रोवाइड करवा रहे हैं? इस एप्लीकेशन में एक कस्टमाइज़ का ऑप्शन रहेगा जिसमें कि जाके आप पैकेज को कस्टमाइज़ कर सकते हो। कस्टमाइज़ इन द सेंस कि आपको टिकट्स किसी और से ले सकते हैं हम, उसमें जाके आप चेक करोगे तो उसमें टिकट्स जो खाली काम कर रहे हैं वो वाले एजेंट्स आपको मिल जाएँगे, तो वहाँ से आप टिकट्स बुक कर सकते हो। वीज़ा भी आप इंडिविजुअली कर सकते हो, जितने भी वीज़ा के एजेंट्स हैं वो वहाँ पर अवेलेबल होंगे, वहाँ से आप वीज़ा बुक कर सकते हो। ऐसे ही होटल भी बुक कर सकते हो। इसमें क्या रहेगा, आप कंपेयर भी कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आपको 1 लाख का पैकेज दे रहा है। अगर आप वन बाय वन कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि पैकेज की रियल प्राइस क्या है, आपको ऐसे कम का पड़ रहा है या फिर अगर आप किसी एजेंट से बुकिंग करा रहे हो तो कम का पड़ रहा है। आप वो भी चेक कर सकते हो उसमें जाके। और इसके अलावा और क्या-क्या फ़ायदे जो हैं एक यूज़र को मिल सकते हैं इस ऐप से? इस ऐप में उम्रा से रिलेटेड सारी चीज़ें मिलेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम उम्रा करने के लिए जाते हैं, तो हमें एहराम भी चाहिए होता है, तो इस ऐप से आप और एहराम की भी ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हो। उम्रा किट चाहिए होती है, तो वहाँ से आप उम्रा की किट भी ऑनलाइन बुक कर सकते हो और ऐसे ही उम्रा से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे ज़मज़म है, तस्बीह है, टोपी है, जो भी चीज़ें रहती हैं XYZ, तो वो आप ईज़िली यहाँ से ले सकते हो। और अगर मैं सीनियर सिटीज़न की बात करूँ कि उनको यूज़ करना इस ऐप को कितना ईज़ी है? सीनियर सिटीज़न के ये ऐप ईज़ी टू यूज़ है, इसको कोई भी ईज़िली यूज़ कर सकता है। बट होता क्या है कि सीनियर सिटीज़न खुद तो बुकिंग्स कराते ही नहीं है। अब क्या हो गया कि जो भी सीनियर सिटीज़न्स हैं वो अपने बच्चों को ही बोलते हैं बुकिंग्स कराने के लिए। इवन मेरे भी फादर हैं, उनको भी कहीं पे जाना है तो वो मुझे ही बोलेंगे कि तुम एक बार चेक कर लो, देख लो, है ना? तो अगर वो चाहते हैं तो वो ईज़िली खुद भी जाकर हमारी जो ऐप है वो एंड्रॉइड पे अवेलेबल है, एप्पल पे भी अवेलेबल है, वो वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ईमेल आईडी सभी के पास होती है, वो वहाँ पर ईमेल आईडी डालकर लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद उनको सारे ही एजेंट्स मिल जाएँगे उसी ऐप पर और सारे ही फीचर्स अवेलेबल रहेंगे। वो आराम से उसको देख सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं, वन बाय वन चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उन्हें। इसमें अगर मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँ लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ दिल्ली में बैठा हूँ, मेरी हुँ, हुँ। जॉब है या मैं कोई भी सर्विस यहाँ पे कर रहा हुँ, हूँ, हुँ। बट मेरे जो वालिद-वालिदैन हैं वो किसी और स्टेट में हैं, हुँ। कलकत्ता में हैं, तो मुझे अगर उनको वो पैकेज देना हो तो हम इस चीज़ को कैसे यूज़ करेंगे? बिल्कुल ईज़िली आप दे सकते हैं। इसमें क्या रहता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पर हैं, आपके वालिद-वालिदा किसी और स्टेट में हैं, तो उसमें क्या रहेगा, उस स्टेट का आपको नॉर्मली फ़िल्टर का ऑप्शन होता है, वहाँ से जाके आपको उस स्टेट को सेलेक्ट करना है। नियर बाय लोकेशन के जो भी एजेंट होंगे वो वहाँ पर अब शो होने लगेंगे कि जो कौन-कौन से एजेंट आपके फ़ादर के, मदर के नियर बाय लोकेशन पे अवेलेबल है, वहाँ से उन एजेंट को सेलेक्ट करना है। उनकी रेटिंग आप कंपेयर कर सकते हो कि कौन-सा एजेंट कितना पुराना है, कितने टाइम से काम कर रहा है। आप उनकी कंप्लीट रेटिंग चेक करके फिर आप वहाँ से बुक कर सकते हो। पैकेज भी कंपेयर कर सकते हो कि उस लोकेशन पे किसका क्या प्राइस चल रहा है। मार्केट रेट से कंपेयर करके फिर आप वहाँ से ईज़िली बुकिंग कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं होगा। तो जो इस प्लेटफ़ॉर्म पे जो भी हमारे एजेंट होंगे, वो कितने ट्रस्टवर्दी हैं? इस हमारी एप्लीकेशन पे जो भी एजेंट रहते हैं वो सारे वेरीफाइड एजेंट रहते हैं। वेरीफाइड इन द सेंस हम क्या करते हैं कि पहले एजेंट की कंप्लीट वेरिफिकेशन करते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं, जैसे कि उनका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, आईटा सर्टिफाइड हैं कि नहीं है, आईटा का लाइसेंस चेक करते हैं। उसके बाद ही हम उनको वेरीफाइड करते हैं, और इससे हम ये भी चेक करते हैं कि वो एक्सपीरियंस है नहीं है, रेटिंग कैसी है, कितने क्लाइंट्स को भेज चुके हैं, उनका प्रीवियस कंप्लीट एक्सपीरियंस चेक करने के बाद ही हम उनको अपने एप्लीकेशन पे ऑन रोल करते हैं। तो आजकल जो एक वीडियो या कुछ वहाँ के लोगों की जो मंजर आम पर आ रही हैं बातें, वो ये है कि डिस्टेंस जो है बहुत दूर मिलता है, होटल दिखाए कुछ जाते हैं और वहाँ जाके देखो बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बेड का इशू, पानी का इशू। तो आपका ऐप इसमें कैसे यूज़फुल है? ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें क्या रहता है कि ये ऐप जो हमने बनाई है, ये इसीलिए ही बनाई है क्योंकि आजकल लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है। इसमें क्या रहता है, जैसे जो भी हमारे एजेंट रहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम खुद ही वेरीफाई करके एजेंट रखते हैं कि ये प्रॉब्लम नहीं आए। इन केस आ जाती है या कोई भी हमें नेगेटिव फीडबैक मिलता है किसी भी क्लाइंट से कि एजेंट ने सर्विस में लेके कुछ भी प्रॉब्लम हुई है, तो हम उसकी आईडी ही ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे उम्रा चलो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। उम्रा चलो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है कि जो भी लोग उम्रा से रिलेटेड कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो वो इसी प्लेटफॉर्म पर ही आएंगे, ठीक है। और अगर वो ऐसा कुछ भी करते हैं तो हम उनको ब्लॉक कर देंगे, तो कभी भी वो इस प्लेटफॉर्म पर नहीं आ सकते हैं, ऐसे उनकी आईडी agents ब्लॉक हो दोबारा जाएगी, नहीं आएंगे ऐसे इसमें, है एजेंट ना? दोबारा मतलब नहीं बहुत आएंगे। ज़्यादा प्रॉब्लम एग्जैक्टली, वहाँ पे हो बिल्कुल रही है। सही जी, बिल्कुल। ओके। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे और समझना चाह रहा था कि कुछ एजेंट्स होते हैं जो डायरेक्ट फ़्लाइट देते हैं, कुछ एजेंट्स होते हैं जो वाया फ़्लाइट देते हैं, तो ये चीज़ मैं आपसे थोड़ा-सा समझना चाह रहा था, आप इसको प्लीज़ वाज़ेह करते हैं? ये डिपेंड करता है कि पैकेज कैटेगरी आप कौन सी चूज़ कर रहे हो। जैसे मार्केट में बहुत सारे पैकेज हैं, बजट पैकेज भी रहता है, इकोनॉमी पैकेज भी रहता है, डीलक्स पैकेज भी रहता है। बजट पैकेज में मोस्टली जो भी एजेंट्स हैं वो वाया फ्लाइट ही देते हैं, क्योंकि उसका क्या रहता है, प्राइस कम रहता है। और उससे अपडेट आ जाता है इकोनॉमी पैकेज, उसमें डायरेक्ट फ़्लाइट हो जाती है। और क्या रहता है, इसमें एक और पैकेज है डीलक्स पैकेज, उसमें सऊदी एयरलाइन प्रोवाइड की जाती है। तो ये प्राइजेस पे डिपेंड करता है, आपके जितने अच्छे प्राइस होंगे उतना ही अच्छा पैकेज होगा, और जैसे ही डाउन प्राइस जाता है तो पैकेज भी डाउन हो जाएगा। ये तो नॉर्मल सी बात है। यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सुन लिया, उनको बेनिफिट है, उनको सारी चीज़ों का पता चल जाएगा, उनके रिव्यूज़ देख के पता चल जाएगा। बट अगर मैं एजेंट की बात करूँ, तो उनके लिए कैसे यूज़फुल है ये ऐप? आज के टाइम पर क्या है कि हर कोई चाहता है अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर आना, तो उम्रा चलो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ऑलरेडी जो उम्रा के पे जाने वाले क्लाइंट्स होते हैं वो इस पे अवेलेबल हैं। तो एजेंट्स का ये बेनिफिट रहता है कि वो ऑनलाइन आ सकते हैं इस पे इजीली, और ट्रस्ट भी जनरेट हो जाता है कि मार्केटिंग का भी एक उनके लिए सोर्स रहता है, ये कि उनकी मार्केटिंग हो जाती है, लोगों को पता चलता है कि ये एजेंट भी अवेलेबल है। बहुत से एजेंट्स ऐसे होते हैं जिनका पता भी नहीं होता है कि हमारे लोकेशन पे ये एजेंट भी उम्रा का काम कर रहा है, बट वो अगर ऑनलाइन आ जाएगा तो उसके लिए भी ईजी हो जाएगा कि उसको लोग जाने लगेंगे, पहचानने लगेंगे, और उसको लीड्स भी मिलने लगेंगी। अगर मैं एजेंट की बात करूँ कि एजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ऑन बोर्ड होना है, तो उसका आप क्या चार्ज लेते हैं? नहीं, एजेंट के लिए कोई भी चार्ज नहीं है, बल्कि एजेंट के लिए हमने जो ऐप बनाई है वो उम्रा चलो पार्टनर के नाम से ऐप है। उसमें जाके उनको लॉगिन करना है, उसमें वो अपनी डिटेल्स फिल करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे, उनके पास एक ओटीपी आएगा, वो वेरीफाई करेंगे ओटीपी। उसके बाद उनको डॉक्यूमेंट उस पे अपलोड करने होंगे, जैसे कि उनका आधार है, पैन कार्ड है, जीएसटी है, आईटा सर्टिफिकेट है, और जहाँ पर भी वो काम कर रहे हैं उस जगह के फ़ोटोज़ हैं वो पहले अपलोड करेंगे उस पे। फिर हमारी बैकएंड टीम होती है, वो इन्फॉर्मेशन चेक करती है कि करेक्ट है कि नहीं है। फिर वो वेरीफाई जब हमारी बैकएंड टीम कर देती है, उसके बाद वो यूज़र्स की ऐप पे शो करने लगती है उनकी प्रोफाइल। तो उम्रा चलो ऐप में एजेंट ने ऑन बोर्ड हो गया, अब उसके अलावा एजेंट को और कौन-कौन से बेनिफिट मिल सकते हैं? एजेंट्स को काफ़ी सारे बेनिफिट्स रहते हैं, मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ। इसमें क्या रहता है, उम्रा की जब हम बुकिंग करते हैं तो पूरे पूरे ग्रुप्स उठाते हैं। ग्रुप्स उठाने के बाद क्या रहता है कि ग्रुप की तो हम प्रिपरेशन कर लेते हैं, बट इंडिविजुअली बुकिंग्स हमारे पास बाद में काफ़ी सारी आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 50 लोगों का ग्रुप बनाया, वो फुल हो गया, तो 4 से 5 बाद में जो क्लाइंट्स आते हैं तो उनके लिए अगर हम सिस्टम से फेयर उठाते हैं तो काफ़ी कॉस्टली पड़ते हैं, फिर उसमें एजेंट को लॉस हो जाता है। तो एजेंट का बेनिफिट यहाँ पर है, वो हमारी ऐप पर आएगा। हमारी ऐप पे आने के बाद कस्टमाइज़ का ऑप्शन अवेलेबल है, वहाँ पे जाने के बाद वो वहाँ से ग्रुप टिकट्स का एक ऑप्शन है, उसमें जाकर वो क्लिक करेगा तो वहाँ पर उसको ऑप्शन मिल जाएगा एयरपोर्ट का, वहाँ से कैलेंडर से वो डेट चूज़ करेगा, तो जिस भी डेट में उसको फेयर चाहिए होगा उस डेट में जिसके पास भी टिकट अवेलेबल रहेंगे वो वहाँ पर शो कर जाएंगे, तो वहाँ से उसकी मैपिंग हो जाएगी, वो वहाँ से ईजिली टिकट्स ले सकता है। तो उसका यहाँ पर ये बेनिफिट है। दूसरे उस टाइप के एजेंट आ जाते हैं जिनके पास 2-3 टिकट्स रह जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा 50 लोगों का ग्रुप है, बट 2 से 3 सीट्स मेरी बच गई हैं, तो वहाँ पर भी मेरा लॉस ही होना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि वो
उनके लिए हमने ये ऑप्शन दे रखा है ऐप में, वो अपनी 2 या 3 जो भी सीट्स रहती हैं उस ऐप पे डाल देंगे, तो उसमें जो भी क्लाइंट को जाना होगा या जो एजेंट्स को नीड होगी तो वो भी वहाँ से ले सकता है। मतलब एजेंट्स के लिए B2B का बहुत अच्छा ऑप्शन है, राइट? एग्जैक्टली, B2B के लिए भी बेनिफिशियल है ये, यूज़र्स के लिए बेनिफिशियल है और एजेंट्स जो रहते हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है। उम्रा पे जाने वाले पैसेंजर्स के लिए आपका क्या मैसेज है? आने वालों के लिए मेरा यही मैसेज है कि वो अगर उम्रा पे जा रहे हैं तो एक बार हमारी एप्लीकेशन पे ज़रूर आएँ, भले ही वो बुकिंग नहीं कराएं एजेंट से, बट एप्लीकेशन पे ज़रूर आएँ। उसमें हमने एक ऑप्शन और भी दे रखा है चेकलिस्ट का, क्योंकि क्या होता है डॉक्यूमेंट लोगों से मिस हो जाते हैं तो वहाँ पे परेशान होते हैं, तो इसमें ये भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें वो अपना वीज़ा, टिकट और जो भी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, होटल के वाउचर रहते हैं या फिर जो भी कुछ रखना भी भूल जाते हैं, एहराम है, तो वो चेकलिस्ट का ऑप्शन इसलिए है कि उसमें जाके वो क्लिक करेगा तो उसको याद रहेगा कि मैंने ये चीज़ रख ली है, तो चेकलिस्ट का ऑप्शन भी वो यूज़ कर सकता है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इस एप्लीकेशन के बारे में आपने इतने वाज़ेह तरीके से समझाया कि मुझे लगता है कि व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और जो लोग उम्रा जा रहे हैं इस बार, वो इस एप्लीकेशन पर एक बार ज़रूर विज़िट करें, बहुत बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए। शुक्रिया।